इस डिलीवरी लड़की की शादी इस सीईओ से हो जाती है, पर इस लड़की को ये पता नहीं कि ये लड़का एक कंपनी का सीईओ है। हेलो। सुनो, मुझे आज रात को घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बहुत सारा काम मिला है, ओवर टाइम करना पड़ेगा। तुम रात का डिनर बाहर से मंगवा के खा लेना। बट सर ये एक डॉक्यूमेंट है, जरा साइन कर। इसको मैं बाद में देखता हूँ। बात बताओ, सिया का आज पहला दिन है ऑफिस के अंदर, पहले दिन में ओवर टाइम। जाके पता लगाओ किसने किया है। अभी पता लगाता हूँ। एक रहने दो, आज सिया को ओवर टाइम करने दो और ऑफिस के सभी लोगों को जल्दी छुट्टी दे दो। ये मैटर हम फ्राइडे को देखेंगे। ओके सर, कहीं आप ओवर टाइम कौन? तुम यहाँ घर नहीं गए? नहीं, वो बॉस को ड्रॉप किया, फिर उनसे पूछा कि ऑफिस जाके सिया की हेल्प कर दूं, तो उन्होंने परमिशन दे दी। आ गया तुम्हारी हेल्प करने। पर तुम हेल्प कैसे करोगे? तुम्हें डिजाइन के बारे में क्या पता? कैसे हेल्प करना है? मैं मूड हो के आई, फिर साथ में घर चलेंगे। ओके। कनिका की डिजाइन फाइल, आइडिया। तुमने खाना तो नहीं खाया होगा? नहीं, भूख नहीं एक्चुअली मेरे को। ठीक है, मैं अभी देख थैंक यू। खाना कैसा है? बहुत टेस्टी है। जरूर तुमने मॉम से सीखा होगा। मैंने खुद से सीखा है। बचपन में ही मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में गुजर गए थे। सॉरी, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं मालूम था। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखती, शिकायत कैसे होगी? आज साथ में ऑफिस चले? चलो। ये क्या है गाने का? सर, ये मेरे डिजाइन है एनुअल इवेंट के लिए। मैंने तुम्हें काम दिया था या ड्राइंग होमवर्क, तुम्हें अपने डिजाइन भेजने से पहले उनको चेक करना चाहिए। अगर तुम एक ज्वेलरी डिजाइनर हो, कोई जूनियर केजी में पढ़ने वाली स्टूडेंट नहीं हो। सर, ये मेरा काम नहीं है। ये जरूर इस सिया ने कुछ किया होगा। सर, यही मेरे केबिन में बैठ के काम कर रही थी। सर, ये मैंने नहीं किया है। हाँ सर, इसी ने किया होगा ये, और आपके सामने इनोसेंट बनने का नाटक भी करती है। चुप हो जाओ तुम तीनों। गाने का, तुम्हारी डिजाइन फाइल्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करो। आज के बाद अगर ऐसा दोबारा किया ना, तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। और सबसे पहले अपनी फाइल्स फिक्स करो, वरना तुम्हें कंपनी की एनुअल इवेंट का इन्विटेशन मिलेगा। सिया, हमने इंटरव्यूज में जो डिजाइन दिखाई थी, वो हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बहुत पसंद आई, इसलिए हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी का इनविटेशन तुम्हारे लिए। थैंक यू सर। सीनियर मैनेजर के कहने से क्या होता है? तुमने ही मेरी फाइल के साथ छेड़छाड़ की थी ना, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक ये इनविटेशन मेरे पास ही रहेगा। ये इनविटेशन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इसे वापस करो, ये मेरा है। बहुत टैलेंट है ना तुम्हारे पास, तो फिर से कमा लेना इनविटेशन। और वैसे भी एनुअल इवेंट ना सिर्फ अमीरों के लिए होता है, तुम जैसे सड़क छाप लोगों के लिए नहीं।
बाहर दिखना भी मत। इस कनिका को सबक सिखा गया था। सर अगर आप कुछ भी करते हो तो आपकी पहचान सामने आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा, समझो। सही कह रहा था। काम करते हैं, अगर इस लड़ाई में सिया कनिका को जवाब दे तो ज्यादा मजा आएगा। ग्रेट। सिया, ये तुम्हें कैसे मिला? ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है ना? आई नो, मुझे पता लगा कि कनिका ने तुम्हारे साथ क्या किया। एनुअल इवेंट ना सिर्फ अमीरों के लिए होता है, तुम जैसे सड़क छाप लोगों के लिए नहीं। मैंने बॉस को उसके बारे में बताया, फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि तुम्हें एक स्पेशल वीवीआईपी पास मिले पार्टी के लिए, और वो मान गए। थैंक यू। वेलकम। अब बताते हो उस कनिका को, असली टैलेंट की रोशनी में चांदी के चम्मच की चमक भी कम पड़ जाएगी। वाओ कनिका, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ, कैसे कैसे बना जाता है, ये किसी को सीखना है तो कनिका से सीखो। बस करो गर्ल्स, आई नो कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। चले या ये सिया? इम्पॉसिबल, गौरी के पास इतनी महंगी गाड़ी। गार्ड्स, इसे रोको, इसके पास इनविटेशन नहीं है और ये ऐसे घुसी जा रही है। एक्सक्यूज मैम, इनविटेशन कार्ड। कोई प्रॉब्लम? ये फेक कार्ड है, ये देखो। असली इनविटेशन कार्ड का कलर गोल्डन है, बाकी रेड। कैसे गाड़ हो तुमने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? हमने तुम्हें कहा था ना इनके पास नकली इनविटेशन कार्ड है। मैडम, ये वीआईपी इनविटेशन कार्ड है, स्पेशल गेस्ट के लिए। एक मिनट सरिया, एवं से सिया मैडम यहीं पर आ रही है। सिया मैडम यहाँ पर आ रही है। अरे भाई कहाँ? सर आप? इज्जत, शोहरत, दौलत और मौत, हाँ ऊपर वाले के हाथ में है। ओए, कोई शक? व्हाट? ओह, आपके चैरिटी इवेंट वाला कैरेक्टर। परफेक्ट, यस। आप यार कितने इंटेलिजेंट हो। वेलकम, हेल्प योरसेल्फ। अरे सिया, तुम तो कमाल लग रही हो, ये ड्रेस सो ब्यूटीफुल। थैंक्स, मेरे दादाजी ने गिफ्ट करी है। ऐसी फर्स्ट कॉपी ड्रेसेस तो पलिका बाजार में रत्ती के भाव पे मिलती है। लेकिन अकर तो ऐसा दिखा रही है जैसे कि डिजाइनर ड्रेस हो। फर्स्ट कॉपी तो ले ली, लेकिन इज्जत खरीदी नहीं, कमाई जाती है। इज्जत की बातें इज्जतदारों के मुंह से ही अच्छी लगती है। सिया शर्मा, अपनी औकात में रह। किसी दूसरे का इनविटेशन कार्ड लेके एंट्री तो ले ली, अब खुद को हीरोइन समझ रही हो। समझ नहीं रही हूँ, मैं हीरोइन हूँ। अरे छोड़ो ना तुम लोग भी, चलो अंदर जाके ड्रीम ऑफ मिडसमर नेकलेस देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, ड्रीम ऑफ मिडसमर नेकलेस अभी अभी किसी ने खरीद लिया है। खरीद लिया किसी ने, वो बेशकीमती नेकलेस खरीद लिया। हाँ, जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं वो किसी के गले में होगा। ये कौन कॉल कर रहा है? अच्छा मौका है, मैंने जो चाचा जी से कह के उसका कॉपी बनवाया था वो यहाँ दिखा देती हूँ, किसी को क्या ही समझ आएगा। और फिर यहाँ वो नंदा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट भी तो आ रहा है, वो भी मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। हाँ, वो नेकलेस मैंने खरीदा है, वो मेरे पास है। सच में? हाँ कनिका जी, आप तो महारानी हो, खैर आप डिजर्व भी करते हो। चलो, क्या हम अभी आपका नेकलेस देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी मैम, आपने फोन किया था? हाँ, ये दादाजी ने ये नेकलेस खास आपके लिए इस पार्टी के लिए भेजा है।
ओके मैडम, थैंक यू। मेरी प्यारी बहू के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट, ड्रीम ऑफ मिडसमर नेकलेस। वाओ, Nice. प्लीज। Hey, wait, the same necklace. इसके पास है। ये एक रेप्लिका है। इस लड़की की तो हर चीज नकली है। कार्ड चोरी का, ड्रेस पालिका का, और अभी नकली नेकलेस। गॉड, तुम्हें कुछ शर्म वरम है कि नहीं? बात तो ठीक है, ये ब्रांडेड ड्रेस, ये बेशकीमती नेकलेस, आखिर दादाजी ने मुझे ये सब कहाँ से ला कर दिया? अब क्या सोच रही हो? यहाँ से मुंह छुपा के भागने की सोच रही हो क्या? मुंह छुपा कर वो भागते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं। हमारा नेकलेस असली है या मेरा, मुझे सब बहस में नहीं पड़ना है। सो प्लीज मूव, वेट। आप सबको पता है, ये जो यहाँ लड़की दिख रही है ना, वो कुछ दिन पहले तक एक मेड थी, चलो झाड़ू पोछा एंड ऑल। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इनफैक्ट कुछ दिन पहले तक ये एक डिलीवरी गर्ल थी। अब आप लोग सोचिए, ये इतनी गरीब लड़की के पास ये इतना एक्सपेंसिव नेकलेस कहाँ से आ सकता है ना? बिल्कुल सही कहा कनिका ने, ये एक रेप्लिका है। तो किसी आर्टिस्ट के आर्ट को चोरी करके उसकी फर्जी कॉपी बनाना तो जुर्म है ना, इसे जेल में होना चाहिए। आर्ट और कॉपी की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती रीटा। याद है ना मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था? तो चुप कर, तुझे तो आज मैं सबक सिखाती हूँ। चलो यहाँ से। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? हाँ, देखिए देखिए देखिए, अब इस डिलीवरी गर्ल का ड्राइवर हस्बैंड भी आ गए। तुम देखो। हेलो, तुम लोगों का रोमांस हो गया होगा तो उठाओ इसे और निकलो यहाँ से। एक बात बताओ, जो नेकलेस तुमने पहना है वो असली है? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो एक काम करते हैं, एक टेस्ट करा लेते हैं। सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वेटर, वेटर, ये ऐसे टेस्ट है, तुम्हारे नेकलेस उसमें डाल के देखते हैं। अगर इसे कुछ नहीं हुआ मतलब असली है, अगर ये पिघला मतलब नकली। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपना नेकलेस उसमें डाल दिया तो सबके सामने मेरा राज खुल जाएगा। ये तो असली है, तो फिर कनिका एक काम करो ना, तुम भी निकाल के दो। दादाजी ने जिंदगी भर दूसरों के लिए गाड़ी चलाई, फिर उन्होंने मुझे इतना महंगा नेकलेस कैसे गिफ्ट किया? नहीं गाइस, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन ये सब कुछ इस ड्राइवर का रचाया हुआ खेल है। ये और इसकी बीवी, ये दोनों बहुत बड़े नौटंकीबाज है। ये नेकलेस असली है। बिल्कुल, ये तो हस्बैंड वाइफ की साजिश लगती है। अगर ऐसा लगता है तो कनिका तुम अपना नेकलेस निकाल के रेफ्रिजरेटर में डाल दो। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ कनिका, कम ऑन, अपना नेकलेस दे किस। किसी मुझे धक्का मारा? किसने धक्का मारा मुझे? हो गई तुम्हारी नौटंकी खत्म। जिस नेकलेस को उसमें डालना था वो तुमने तोड़ दिया। गार्ड्स, लेके जाओ उसे, पुलिस के हवाले करो। कौन है जो मेरी भतीजी को पुलिस के हवाले करेगा? चाचू प्लीज मुझे बचाओ। मैंने रोका है। वाइस प्रेसिडेंट आप? वाइस प्रेसिडेंट? आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।